हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान खान और आप देख रहे हैं विदर्भ संवाद न्यूज़। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के सिलसिले में उसकी क्या अपडेट्स है और अब जो कुछ अभी चल रहा है इसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं और क्या जंग का जो रुख है वो आगे कैसा होगा। अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति की तो जैसे कि इजराइल और हमास के बीच जो जंगबंदी का जो एक ऐलान किया गया है, 4 रोज़ के लिए जंगबंदी का ऐलान किया गया है, जिसमें इजराइल और हमास के बीच ये तय पाया है कि इजराइल जो है उसकी अपनी जेलों में बंद फ़लस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा, जबकि उसके बदले में हमास जो है तो इजराइल के जो नागरिकों को बंधक बनाया गया था उनको रिहा कर रहा है। तो ये अभी तक की जो है तो दूसरी जो खेप है या दूसरी जो तबादला है नागरिकों का और बंधकों का वो पूरा हो चुका है और आगे और 1 या 2 दिन इस तरह का जो है तो सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन इस बीच अब सवाल यही उठने लगा है कि इस जंगबंदी के बाद सूरत हाल क्या होने वाली है। क्या इसी तरह से जंगबंदी को जारी रखने की कवायद हो सकती है? क्या इसके लिए पहल हो सकती है या फिर इसके बाद जो है तो जंग में और तेजी आ सकती है? तो इसी मामले पर हम बात करेंगे। अगर बात की जाए फ़लस्तीन और हमास या उसके जो दूसरे जो इस्लामिक देश है उनके रुख की, तो इस मामले पर जिसमें विशेष रूप से कतर और कतर के अलावा जो है तो तुर्की और ईरान जैसे जो देश है वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ये जंग जो है तो थम जाए और नागरिकों पर, फ़लस्तीन के नागरिकों पर जो अब तक के सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है उसको रोका जाना चाहिए। जबकि जहाँ पर भूखमरी, बीमारी और मानवीय आपदा की जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसको बहाल करने के लिए जो है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से प्रयास किए जाने चाहिए। ये इस तरह की सोच और इस तरह की पहल कतर, तुर्की और ईरान या भी दूसरे जो देश है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बात की जाए इजराइल की और इजराइल के साथ जो दूसरे देशों की है वो इस जंग को आगे कैसा देखना चाहते हैं, तो जैसा कि शुरू से ही इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन, खास करके इजराइल इसमें इस रुख पर अड़ा हुआ है कि जब तक वो गजा पट्टी में हमास का खात्मा नहीं करता तब तक जो है तो इस जंग को बंद नहीं किया जाएगा। और इजराइल के इस फैसले पर अमेरिका ने तो कहा, इजराइल ने एक कड़ा रुख अपनाया हुआ है और वो हर हाल में इस जंग को जीतना चाहता है। हालांकि 50 दिन होने के बावजूद भी अभी तक इजराइल को इस जंग में उस लिहाज से कामयाबी नहीं हुई है जिसका ख्वाब अमेरिका, इजराइल की ओर से देखा जा रहा था। उसकी वजह यह है कि भला ही जो बेकसूर मासूम बच्चे या महिलाएं या जो बुजुर्ग या आम नागरिक इजरायली और अमेरिकी बमबारी के अंदर मारे जा रहे हैं, लेकिन जो हमास के जो लड़ाकू है और हमास की जो कमान है वो पूरी तरह से नष्ट होती दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि ये जंग जो है तो आगे भी इसी तरह चल रही है। तो आने वाले दिनों में इजराइल का क्या रुख हो सकता है? जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि इजराइल किसी भी हाल में इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमास का कंट्रोल गजा से खत्म ना हो जाए। इसके लिए इजराइल की ओर से एक प्लान तैयार किया गया है। प्लान की जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार इजराइल चाहता है कि अब तक इजराइल की जो कार्रवाई थी वो गजा के उत्तरी जोन या उत्तरी इलाके के अंदर बमबारी और कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ जो है तो हमास के ठिकानों या हमास के लीडरशिप या हमास के लड़ाकुओं को भी निशाना बनाया जा रहा था। इसमें अस्पताल, स्कूल और जो शरणार्थी कैंप है इसको भी टारगेट बनाया गया था। लेकिन बीच में जो कुछ 2 घंटे या 4 घंटे की जो मोहलत जंगबंदी के अंदर जंग के दौरान दी जा रही थी, ऐसे में बहुत सारे जो लोग उत्तरी इलाके के लोग जो है तो पश्चिमी इलाके की ओर पलायन कर गए थे, जो जहां पर फिलहाल किसी भी तरह टेंट वगैरह में अभी रह रहे हैं। अब इस जंगबंदी के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल की ओर से
पश्चिमी क्षेत्र में भी अब निशाना लगाया जा सकता है, वहां पर भी हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पे इजराइल की ओर से पश्चिमी क्षेत्र में पर्चे फेंके जा रहे हैं, जिसमें ये चेतावनी दी जा रही है कि नागरिक जो है तो इस क्षेत्र को, इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में चले जाए जहां पर उनको नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए इजराइल की ओर से इन नागरिकों को ढकेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर और पश्चिम के बाद जो है तो अल मावरी नाम का जो इलाका है, जो बिल्कुल एक किनारा और जंगलात का जो है तो एक सिलसिला है, जहां पर नागरिकों को जाकर रहने के लिए कहा जा रहा है। मवारी जो इलाका है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर नागरिक जो है तो गुजर बसर करे, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी चीज़ों बुनियादी सहूलियात जो है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और ना ही अस्पताल है, ना यहाँ पानी का इंतज़ाम है, ना ही यहाँ गुजर बसर के दूसरे इंतज़ाम है, जिसकी वजह से यहाँ पर आम जिंदगी मफलूज होकर रह सकती है। और चूंकि ये इलाका जंगल का इलाका होने की वजह से अब बारिश के बाद यहाँ पर सर्दियों में काफ़ी शिद्दत देखने को मिल रही है, और इन सर्दियों की वजह से यहाँ के लोगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल के इस एक तरफा आदेश, एक तरफा कार्रवाई को लेकर अब चिंतित नजर आ रही है, और वो चाहती है कि इजराइल इसमें कामयाब ना हो। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति साफ हो रही है कि इस 4 रोजा जंगबंदी के बाद इजराइल अब पूरी तरह से जो है तो हमास की गिरफ्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब तक की कार्रवाई में तमाम तरह की सहूलत इजराइल को होने के बावजूद इजराइल पर एक अंदरूनी तौर पर देश में एक दबाव था। वो ये था कि किसी तरह से हमास के चंगुल से इन बंधकों को रिहा किया जाए। इसके लिए इजराइल में बाकायदा तौर पर धरने आंदोलन किए जा रहे थे। अपोजिशन की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन बंधकों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 4 रोज की जो जंगबंदी हुई है और जो मुआहदा हुआ है, इसमें जिस तरह से बंधकों को रिहा किया जा रहा है, इसके बाद से इजराइल की ये परेशानी भी अब खत्म होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब आगे की जो लड़ाई है वो भयानक हो सकती है यदि इजराइल को रोका नहीं गया तो, क्योंकि अब इजराइल को एक पूरी तरह से खुली छूट मिल जाएगी कि वो जहां चाहे हमला कर सके और जिस तरह से चाहे हमला कर सके। तो अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इजराइल का ये दावा किया जा रहा है कि आइंदा 10 से 15 दिन के बीच वो गजा की और फलस्तीन की ये जंग जीत लेगा और जो है तो गजा से हमास का कंट्रोल खत्म कर देगा, तो आखिर वो इस मंसूबे में किस तरह कामयाब हो पाता है। हालांकि दुनिया भर के जो एक्सपर्ट है और जानकार है वो ये मान रहे हैं कि जिस बात का आकलन इजराइल की ओर से किया जा रहा है उसके लिए इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि इन दोनों इलाकों में अगर जनता ना भी रही तो सीधी लड़ाई हमास के लड़ाकों और इजराइल के बीच होगी, और हमास के लड़ाकों जमीन की सतह पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड है, जहां पे इजराइल के लिए बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है।